वाहे गुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सत गुर नानक, जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्खी केतक बात है, कोट पराती तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, सिफिर गुरबास ना परियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, सिफिर गुरबास ना परियारे। जुग जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, बहुत ही प्रेम से आप भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी सादिक अमृतसर वाले, जिनसे आप गुरबाणी कीर्तन बहुत प्रेम से श्रवण कर रहे थे, गुरु महाराज की अपार बख्शिश रहमत सदका सबको गुरु चरणों में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा की आरंभता से पहले फतेह प्रवान कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु अंगद साहब महाराज जी जो भाई लहणा के रूप में गुरु नानक साहब जी के दरबार में आए थे और गुरु नानक साहब महाराज जी ने लहणे से अंगद और अंगद से अल्लाह कर दिया। लहणे से अंगद और अंगद से अल्लाह कर दिया, अल्लाह का रूप बना दिया। ये सब प्राप्त कैसे हुआ? ये सेवा से हुआ, सिमरन से हुआ, भक्ति से हुआ। कई कई साल गुजर जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक ही दिन में बदलाव हो जाए। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मैं कहीं पर गुजरात में कथा कर रहा था तो सुबह अमृत वेले के 3 दीवान थे। तो गुरु की कृपा इतनी कि संगत 3 बजे आई। जितनी भी संगत दरबार में बैठी, सिंधी संगत और गुरु की संगत, सब 3 बजे आए। फिर कथा हुई 5 से 6 कथा। फिर उन्होंने 6 से 7 वाली कथा सुनी दूसरे गुरुद्वारे में। फिर 8 से 9 की कथा। और ये कमाल की बात मैंने पहली बार देखी कि जितनी जगह पर भी कथा हुई, सभी जगह पूरी की पूरी संगत वहां पर गई और इतनी संगत जुड़ी हुई। और मैंने सभी जगह हिंदी में कथा की क्योंकि संगत पंजाबी ज्यादा नहीं समझती थी। और बाद में एक भाई साहब आए, वो कहते जी आपने पंजाबी में कथा क्यों नहीं की? पंजाबी में कथा करनी थी। मैंने कहा जी इनको तो समझ में नहीं आता। बोले नहीं आता है तो आप तो बोलते रहना। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में पंजाबी भी सीख जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। जब धीरे धीरे गुरु की कृपा होती है तो इंसान के जीवन में बदलाव आता है। आज से 10 साल पहले जब आते तो बहुत, मेरा ख्याल है 1-2 ही सिंह दिखाई देते थे। अब 10 साल बाद आज देख लीजिए, आज गुरु महाराज की इतनी कृपा है, बहुत से सिंह और सिंगनियां सज गए हैं। ये गुरु की क्या है? बोलिए जी, कृपा है। ये गुरु की कृपा है। और जब गुरु की कृपा हो जाती तो जीवन में बदलाव हो जाता है। भाई लैना जी गुरु नानक साहब जी के दरबार में आए हैं और उन्होंने सेवा की है। और सेवा में दिखावा नहीं किया है, ये मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, नहीं। निम्रता से अपने आप को मार देते हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर।
सेवा करते सिमरन करते मन निर्मल हो गया। कैसे निर्मल हो गया? जैसे गंगा का जल होता है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागू हर फिरै कहत कबीर कबीर। हरि भी उनके पीछे चल रहा है और कबीर कबीर कह रहा है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु जब कृपा कर देता है तब इंसान को ज्ञान हो जाता है। कबीर सतगुरु सूर में बाया बाहन जो एक बाण होता है, जब लगता है तो जख्म हो जाते हैं। सतगुरु सूर में बाया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया परे करेजे छेक। इंसान के अंदर से होमे हंकार खत्म हो गया। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते हैं, चार पदार्थ जेको मांगे। सवाल है, ये सवाल है। दुनिया के चार पदार्थ हर इंसान को चाहिए। पहला क्या है? धर्म, जिसको कमाने के लिए अमृत वेले इंसान सत्संग में आता है, ये धर्म है। दूसरा है अर्थ, अर्थ मीन उसकी आर्थिक व्यवस्था, धन पदार्थ हो, काम, शरीरक बल हो, मोक्ष मुक्ति भी मिले जब दुनिया छोड़कर जाए इंसान। ये चार पदार्थ हर इंसान की जरूरत है। तो महाराज कहते हैं, सवाल और जवाब सुखमनी साहब की वाणी में दिए हैं। चार पदार्थ जेको मांगे, जवाब क्या दिया? साध जना की सेवा लाए। सत्संगत में बैठिए, सेवा करिए, सिमरन करिए, प्राप्त हो जाएगा। अब इंसान क्या चाहता है? करना कुछ ना पड़े, मिल सब कुछ जाए। हमारे देश में तो बात प्रचलित है ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा तो नहीं घर का लेंटर सरिये सब फाड़ देगा, नहीं, वो किसी इंसान को ही भेजता है, किसी इंसान को ही भेजता है। छप्पर फाड़ा तो सुना है, देखा तो नहीं है। वो इंसान को ही भेजता है देने के लिए, वो उसी का रूप हो सकता है। और उसी चिंता में इंसान जी रहा है, उसी भर में जी रहा है कि भगवान जब भी देगा छप्पर फाड़ कर देगा। इसी भ्रम में जी रहा है इंसान, लेकिन वो खुद कुछ भी करना नहीं चाहता है। वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, कहता है दे जाएगा। महाराज कहते हैं, चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे, जेको अपना दुख मिटावे। जो इंसान चाहता है कि मेरा शरीर सुखी हो, मैं फिजिकल कंफर्टेबल हूं, सबसे बड़ा सुख पता क्या एहसास है? प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जो इंसान तंदुरुस्त है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, यही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, यही सबसे बड़ा सुख है। अगर हम सोचे कि पैसे से सुख है, तो सिकंदर के पास बहुत पैसा था, वो भी साथ लेकर, बोलिए जी, नहीं गया। सुख यही है। सुख नाही बहुते धन खाटे। अगर इंसान चाहे बहुता धन भी मिल जाए तो सुख मिल जाए, उससे सुख भी नहीं मिलता है। हमने सिकंदर के बारे में तो सुना है, लेकिन मैंने आंखों से देखा और मैं उन लोगों से मिला भी हूं। एक इंसान को हम मिले दिल्ली में, ये बात मैंने कई दफा बताई है। उसके पास इतना धन है, इतना पैसा है, उनकी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी देशों विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। हर सिटी में इंडिया के घर है उनके, गुजरात में, एमपी में, बॉम्बे में, दिल्ली में। लेकिन उस धन को कमाने वाला तो है, लेकिन उस धन का सुख मानने वाला घर में कोई बच्चा नहीं है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। उनकी बेटी एक थी, उसकी भी डेथ होगी, पत्नी की भी डेथ होगी, सिर्फ एक आदमी रह गया है। और जो भी चल रहा है वो नौकरों के सर पे चल रहा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है,
कि उसने अपने जीवन का विश्वास नहीं छोड़ा। वो कहता अगर मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मेरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो मेरे साथ है। उसने अपने घर में प्रकाश किया है और उसको विश्वास है कि मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटे जम की फंदा। कमाल की बात है, धन है और कुछ भी नहीं रहा। ये सुख है, तंदुरुस्ती। अगर मांगते हैं ना, हम लोग बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से, तो ये भी मांगा करो कि हे गुरु नानक कृपा करो कि मैं तंदुरुस्त रहूं और तेरे दरबार पे आता रहूं, तेरे दर पे आता रहूं। गुरु कृपा कर दो हमारे ऊपर। साध संगत, इंसान सुख चाहता है और कबीर साहब जी ने कहा सुख मांगत दुख आगे आवे। अगर ज्यादा सुख मांगते हो तो दुख भी आगे आ जाता है। और गुरु नानक साहब महाराज जी हमें समझा रहे हैं, 5वें रूप में गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। कोई इंसान चाहता है मेरी दुनिया में वाह वाह हो, मेरी शोभा हो, दिखावे से नहीं, कर्मों से। कुछ लोग दिखावा करते हैं, कुछ लोग कर्म अच्छे करते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। एक किसी स्त्री ने, बुरा मत मानना, किसी स्त्री ने, हमारी बहन ने सोने की अंगूठी बना ली और उसकी कोई वाह वाह नहीं कर रहा था और कोई देख ही नहीं रहा था। उसको चिंता हो गई कि मैंने इतना पैसा लगाया और मेरी कोई अंगूठी नहीं देखता। और मेरे वर्गा इंसान कोई मिला, उसने उसको सलाह दी फ्री में। इंडिया में सलाह फ्री में मिल जाती है, इंडिया में कंसल्टेंटी फ्री में मिलती है। इंडियन ऑल पीपल इज डॉक्टर, राइट। इंडिया में सभी लोग आजकल क्या है, किसी से बात करिए बोले ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। इंडिया ऑल टाइम इज टी टाइम। इंडिया में कहीं पर भी चले जाओ, कब भी चले जाओ, चाहे मिलेगी मिलेगी। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। भाई साहब कह रहे थे चाय, मैंने कहा चिंता मत करो, आप पीते पीते थक जाओगे, ये कभी बनाते नहीं थकेंगे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। इंडिया ऑल पीपल इज डॉक्टर, इंडिया ऑल टाइम इज द टी टाइम। और कहते हैं कि फ्री में सलाह मिल जाती है। तो सलाह देने वाला आ गया, कहता है जी आपकी अंगूठी कोई देख नहीं रहा। कहते नहीं, इतना पैसा लगा दिया। बोले अपने घर को थोड़ी सी आग लगा लो। बोली आग से क्या होगा? कहते जब आग का धुआं निकलेगा तो लोग आएंगे। वैसा किया उसने थोड़ी सी आग लगाई, आग ज्यादा लग गई। अग्नि थोड़ी ना पूछती है। और जब धुआं निकला तो लोग आए, तो पूछने लगे, पानी वानी डाला, आग बुझ गई। उसने पूछा आग कैसे लगी? बोली यहां से लगी, ऐसे लगी, ऐसे गई। वो कहते जी उंगली कैसे कर रही है? एक बुजुर्ग आदमी था, बोले ये पंगा तो भाई अंगूठी का है और कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बस इसी के चक्कर में हो गया है, दिखावा करता है कि मेरी वाह वाह हो। हर इंसान चाहता है। महाराज कहते हैं जे को अपनी शोभा लोरे। इंसान चाहता है मेरी शोभा हो, वाह वाह हो, दुनिया मेरे को जाने। पर करना क्या पड़ेगा? साध संग हो मैं ए शोर है। संगत में आकर अहंकार छोड़, अपना अहंकार खत्म कर दे। एक आदमी तो कहता है भाई साहब हमारा पोस्टर बनाना। मैंने कहा जी बिल्कुल बनाएं। कहता मेरी फोटो बड़ी करके लगाना। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहता दुनिया देखेगी। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। वो तो जानता है कौन सेवक है, कौन दिखावा कर रहा है। एक आदमी रोज आता था और दरबार में उसने माथा टेकना और वो रोज कहता था हे सच्चे पातशाह मेरे को बख्श लो मैं पापी हूं, हे वाहिगुरु मेरे को बख्श लो मैं
पापी हूं, रोज बोलता था। वो संगत जो कीर्तन सुनती, कथा सुनती, वो डिस्टर्ब होती, क्योंकि ऊंची ऊंची आवाज में कहता था कि मेरे को बख्श लो, मैं पापी हूं। ये सिलसिला 8 दिन चलता रहा। एक गुरमुख प्यारे आए, सत्संगी जन आए गुरुद्वारे में। उन्होंने, वो यहां पर खड़ा हो, ना इधर हो 15 मिनट ना उधर हो, उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा, पापी भाई साहब थोड़ा साइड पे हो जाइए। उसको बहुत बुरा लगा। कहता, मेरे को पापी क्यों कहा? कहते, भाई तुम तो 8 दिन से कह रहे हो मैं पापी हूं, मैंने कह दिया तो क्या हुआ? क्योंकि वो दिखावा कर रहा था। बाहर देख अंतर मल माया, शप्स नाहे कश करैश पाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ स्वान। स्वान में जो होता है कुत्ता, लोभ का कुत्ता अंदर बैठा हुआ है। बाहर तो ज्ञान और ध्यान की बातें हैं, स्नान की बातें हैं, लेकिन अंदर लोभ लालच बैठा हुआ है इंसान। बस दिखावा है दुनिया में, और कुछ भी नहीं है। आजकल तो सब आर्टिफिशियल है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। दिखावा, हम लोग हिंदी में पंजाबी कहेंगे दिखावा है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल शो। आर्टिफिशियल है, दिखावा है, और कुछ भी नहीं। डुप्लीकेट जो चीज है आर्टिफिशियल है, असली सोना नहीं होता, लेकिन दिखती सोने जैसी है। बस इसी तरह इंसान का जीवन है। वो बाहर से जो है वो अंदर से नहीं है। तो गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास महाराज जी कहते हो, जो तुम बाहर हो वही अंदर बन जाओ। जिस दिन तुम बाहर से अंदर से एक हो जाओगे, उस दिन गुरु नानक के दर पे परवान हो जाओगे। महाराज कहते हैं, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, सतगुर ते करनी कमान। जो बाहर है वही अंदर है। महाराज कहते, जे को अपनी शोभा लो रहे, साध संग होमे ईश्वर। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। सत्संगत में आओ मेरे माधो जी, सत्संगत मिले सो तर। गुरु अंगद साहब महाराज भाई लैना के रूप में गुरु नानक के दर पे आए। जो गुरु ने कहा वो हुक्म उसने माना, लेकिन उसमें समय लगता है। जीवन में बदलाव आने में समय जरूर लग जाता है। तो साथ संगत, गुरु ने हुक्म माना, जो गुर कहे सोई फल मानो। हर हर कथा निराली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। 2 बार मैं पढ़ूं, फिर आपने साथ बोलना है। मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। मीत चलो मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। मीत जो गुर कहे सोई पल मानो, जो गुर कहे सोई पल मानो। जो गुर हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। हर हर मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। मीत हुक्म मन्या होवे परवान, ता खसमे का महल पाइस। फिर से मैं बेनती करूं सभी को याद हो जाए ये शब्द, हुक्म मन्या होवे परवान। सभी बोलिए, हुक्म मन्या होवे परवान। जिन्होंने गुरु का क्या माना? हुक्म माना, वो क्या हो गए? परवान। उनके दर पे कबूल हो गए। परवान में कबूल हो गए। और हुक्म मन्ने होवे परवान, का खसमे का महल पाए। महल महल मिल जाते हैं उसको, उसके दर पे आकर। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को भाई डल्ला
वो रायकोट पंजाब में एक सिटी है, जगराओं। जब लुधियाना जाते हैं तो उसी के पास रावकोट पड़ता है, रायकोट। वहां पर उसको पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज वहां पर हैं। तो रायकोट से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दमदमा साहब लेकर आता है भाई डल्ला गुरु गोविंद सिंह महाराज को। डल्ला बहुत बड़ा बलवान पहलवान था, बहुत बहादुर था, और उसके पास 500 जवान थे, बड़े बड़े बहादुर। भाई साहब रात बता रहे थे कि हम सिंह सजे हैं, और जब सिंह सज गए हैं तो हमारे में एक अजीब सी शक्ति आ गई है। प्यार से बोलिए सतनाम। ये अजीब सी शक्ति क्या है कि ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की कृपा है। ये अजीब शक्ति आ जाती है। और सबसे पहले जो अमृत शक्कर सिंह सज जाता है ना, उसके मन से एक भय, एक डर खत्म हो जाता है। उस डर का नाम है मौत। और जो सिंह सज जाता है उसको मौत का डर ही खत्म हो जाता है, उसको डर नहीं लगता। क्योंकि गुरु साहब कहते हैं पहला मरण कबूल जीवन की चढ़े आस। मरण से डर नहीं लगता उसको, मौत तो आनी है। भाई डल्ला दमदमा साहब जो हमारा 5वां तख्त है, वहां पर वो गुरु साहब जी को लेकर आता है अपने घर में और बहुत सम्मान करता है। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को डल्ला कहता है, महाराज मेरे पास 500 बड़े बड़े बहादुर जवान हैं, काश अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपके बच्चे शहीद नहीं होने देता। ये डल्ला कह रहा है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। कि अगर आप मेरे को बता देते तो मैं आपके बच्चे शहीद नहीं होने देता। गुरु साहब जी ने कहा, भाई डल्ला जी कोई बात नहीं, ना तो दुश्मन खत्म हुआ है और ना ही ये तलवार रुकी है। समा आएगा, आपकी बहादुरी भी देख लेंगे। काबल की संगत आई दमदमा साहब। और मेरे जहन में एक बात चल रही थी कि जितनी संगत गुरु महाराज से जुड़ी है ना, सिंधी संगत हमारी, ये आज से नहीं, ये आपके दादा परदादा पुरखों से गुरु नानक से जुड़े हो, तभी आप सिंह सज रहे हो, तभी आप अमृत शक्कर सिंह सज रहे हो। ये कमाई हमारे पुरखों की है जो गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। आप आज किसी दूसरे मजहब को पकड़ कर लाइए उनको, वे सिंह सज जाएगा वो? पहली बात तो वो मानेगा ही नहीं, पहली बात तो वो आने के लिए नहीं मानेगा। ये गुरु की कृपा हो जाती है। और गुरु साहब जी ने कहा कि भाई समा आएगा तो आपको भी मौका मिलेगा जंग में जाने का। काबल की संगत गुरु साहब जी के लिए दनाली बंदूक लेकर आई। गुरु महाराज जी ने दीवान में कहा, भाई डल्ला जी आप कहते थे हमारे पास 500 बड़े बड़े बहादुर हैं, तो हमने सोचा है कि जो काबल की संगत, प्यार से बोलिए सतनाम श्री, सबे चो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। महाराज कहते हैं कि हम चाहते हैं कि शस्त्र चलाने से पहले इसकी जो है परीक्षा ले ली जाए कि कहीं पर किसी का नुकसान ना हो जाए। तो आप कहते हैं कि आपके पास 500 बड़े बड़े बहादुर हैं, उन 500 बहादुरों में एक बहादुर लेकर आइए। हमने जो काबल की संगत ने बंदूक भेंट की है और उसका निशाना परखना है, देखना है कि सही भी चलती है या नहीं। भाई डल्ला अपने जवानों के पास गया, कहता जी मैंने आपकी बहादुरी के किस्से गुरु साहब को सुनाए, आपकी बहुत तारीफ की है 500 की। तो 500 में से कोई एक बहादुर आइए, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बंदूक का निशाना लगाना है, परीक्षा लेनी है। अब परीक्षा होगी, गोली तो चलेगी ना।
बंदूक से क्या चलती है? हाँ जी, गोली। आप बड़े डरते हैं गोली से, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गोली तो चलेगी, तो जब गोली चलेगी तो जो सामने खड़ा होगा उसको लगेगी, जब लगेगी तो शहीद हो जाएगा। अब जब उन्होंने सुना कि मौत है सामने, उन्होंने कहा देखिए जी, वैसे तो हम बहुत बहादुर हैं, 500 क्या कह रहे हैं, हम बहुत बहादुर हैं, लेकिन इतने भी बहादुर नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह के सामने खड़े हो जाएं। वो सर नीवा कर कर आ गया दरबार। महाराज ने कहा क्या हुआ? आपने कहा तो आपके पास तो 500 बहादुर हैं, कोई एक भी नहीं आया? कहते नहीं महाराज। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे फिर भाई डल्ला जी, आपसे बड़ा बहादुर तो कोई हो ही नहीं है, आप सामने आ जाइए। बोले महाराज देखिए, जंग की बात कुछ और है, सामने की बात कुछ और है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को वो कह रहा था कि अगर आप मेरे को बता देते तो आपके बच्चे शहीद नहीं होने देता। गुरु साहब जी कहते लंगर में जाइए, वहां पर हमारे सिख है, उनको बोलिए। डल्ला गया लंगर में, सिख से संगत सेवा कर रही थी लंगर बनाने में। उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बुलाया है कि कोई एक सिख आइए कि महाराज ने गोली चलानी, बंदूक का निशाना परखना है। तो एक आटा गूंद रहा था ऐसे, एक कोई सब्जी बना रहा था। तो जब जिसको पता लगा, दोनों सिख भाग कर आगे आगे दौड़ कर आए, आकर खड़े हो गए। कहते महाराज हमारे ऊपर चलाइए, क्योंकि उनको पता है कि जो गुरु गोविंद सिंह महाराज से निशाने से शहीद होगा वो सचखंड में जाएगा। वो कहता है महाराज हमारे ऊपर परखिए। और दूसरा कहने लगा नहीं महाराज, भागकर तो ये पहले आया, पहले मैंने सुना था, एक गुरु महाराज ने बुलाया, आप निशाना मेरे ऊपर लगाइए। वो कहता महाराज सुना तो इसने है, लेकिन मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे बड़ा हूं, तो पहला मेरा अधिकार है। महाराज कहता आप दोनों खड़े हो जाओ। और दोनों के ऊपर से महाराज ने निशाना लगाकर गोली की परीक्षा ली और उनको गुरु साहब ने बख्शिश की। कहा कि आप इतने बहादुर हैं कि जो सिख गोली से नहीं डरता वो मैदाने जंग में 1.25 लाख से भी कभी नहीं डरेगा। और साथ संगत वो डल्ला जी कह रहे थे कि महाराज आप अगर मुझे बता देते तो मैं आपके बच्चे शहीद नहीं होने देता। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कह रहे थे भाई डल्ला जी, वहां पर मैदाने जंग में ना वहां डल्ला था ना वहां मल्ला था। मल्ला मीन होता है बहादुर, डल्ला उनका नाम था। ना चमकौर की गढ़ी में डल्ला था ना वहां मल्ला था, केवल गोविंद सिंह नाल एक अकाल पुरख अल्लाह था। एक गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते मेरे साथ अल्लाह था, अवल अल्लाह नूर उपाया, अल्लाह वाहेगुरु साथ था। और जब उसको ये समझ चली तो भाई डल्ला पूछता है महाराज ये जो दोनों आए हैं इनको मौत से डर नहीं लगा? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा इन्होंने खंडे बाटे की पहल ली है, और जो खंडे बाटे की पहल लेते हैं उनको कभी मौत से डर नहीं लगता है। उसने कहा महाराज आप मुझे कृपा करे सचखंड में थोड़ी सी जगह दिला दीजिए। भाई डल्ले ने कहा महाराज कृपा करो कि हमें सचखंड में बैठने की जगह, जितनी जगह बैठते हैं 2 बाई 2 की, इतनी जगह दिला दीजिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा सचखंड में जगह ऐसे नहीं मिलती है। तो महाराज ने कहा कैसे मिलती है? महाराज कहते हैं कि अगर अमृत शक्कर सिंह सज जाओगे तो ये जगह मिल सकती है। वो 5 प्यारों से अमृत शक के कुछ दिनों में भाई डल्ला सिंह सज गए, और सिंह सजकर फिर गुरु दरबार में आए। कहते महाराज अब तो मैं सिंह सज गया हूं, आप मेरे को सचखंड में थोड़ी सी जगह दिला दीजिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा भाई डल्ला जी
आप सचखंड में आपको थोड़ी सी जगह नहीं मिलेगी, आप सचखंड में महलों के मालिक बन गए हो। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु नानक साहब जी वाणी में कहते खर्च मन चंगियाइयां मत मन जाने कल, निरंकार के देश जाए तो सुख लहे महल। महलों के मालिक बन जाते हैं जो संगत में आते हैं। गुरु महाराज कृपा करें सभी के ऊपर, और इसी तरह सत्संग में जुड़ते रहे, सेवा करते रहे। चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे, जेको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सत गावे, जेको अपनी शोभा लोरे साध संग होमे ऐसो, जेको जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी करे। जो सत्संग में बैठते हैं गुरु की उनके ऊपर कृपा हो जाती है। जो हमारे बच्चे स्कूल वाले सत्संग में आते हैं उनके ऊपर भी कृपा होती है। जो हमारी बच्चियां आती हैं उनके ऊपर भी गुरु महाराज की कृपा होती है। एक बच्चा था रौनक सिंह, समय की समाप्ति है, प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वो शेर आपका बाकी रह गया, अभी सुना देते हैं। बहुत सी संगत रात को भी जुड़ी थी, और क्या सुनाया था शायद आप भूल गए होंगे, वो याद है आपको? जी सुनाइए एक लाइन। हाँ क्या बात है जी, बहुत अच्छा, संगत को याद है। और मैं फिर अपनी बात कहूंगा। जिस दिन मौत की गाड़ी में सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछाना होगा, साथ होंगी दुनिया की यादें और एक शमशान का कोना होगा। साथ होंगी दुनिया की यादें और एक शमशान का कोना होगा, वहां लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी। असली मंजिल क्या है? शमशान ही है। जो घर हमने बनाया है उस घर में आप 50 साल 100 साल रह सकते हैं, उससे ज्यादा बोलिए जी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते इससे ज्यादा। भले हमने घर कितना बड़ा बनाया हो, 1 एकड़ में बनाया हो, लेकिन सोने की जगह खाली 3/6 की मिलती, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलती है। वहां लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजारती आते आते, क्या मिलेगा तुझे इस दुनिया से, अपने ही जला देंगे जाते जाते। क्या मिलेगा तुझे इस दुनिया से, अपने ही जला देंगे जाते जाते। और इसी तरह ये इंसान का जीवन है। और जब गुरु की कृपा हो जाए, क्योंकि जब इंसान दुनिया से जाता है ना, उसके मरने के बाद पता चलता है कि उसने कमाई क्या की है। मरने के बाद पता चलता है कौन सी कमाई है। जीते जी तो कोई ना पूछे, मरने पर गम जिताते हैं लोग। मैंने रात भी कहा था कि सभी को अपने माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट बोलिए जी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग जीते जी तो माँ बाप को पानी नहीं पूछते, मरने के बाद उनके श्राद्ध बनाते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। सच्ची बात है। बहुत सारे लोग हैं जो जीते जी माँ बाप को पानी का गिलास नहीं देते, मरने के बाद छोले पूरी आलू भाजी और गुलाब जामुन खिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं, ज्ञानी जी खा लीजिए। उनको खिलाइए जो जिंदा हैं, मर चुके हैं उनको मिलने वाला बोलिए जी नहीं है। जीते जी तो कोई ना पूछे, मरने पर गम जिताते हैं लोग। रहते दम तक तो पानी भी ना पूछा, मरने के बाद तरह तरह के पकवान बनाते हैं लोग। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, फिर क्यों गमे जिंदगी जताते हैं लोग। दुख सुख सबके साथ लगे हैं, फिर क्यों आंसू बहाते हैं लोग। भगत कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी में कहते हैं, जीवत पितर न माने को मोए श्राद्ध कराए। पितर मिन अपने माँ बाप। जीते जी लोग माँ बाप को सेवा नहीं करते, मरने के बाद श्राद्ध बनाने का कोई फायदा बोलिए जी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मत मनाना, भले ही मेरे पास पंडित नाराज हो जाए मेरे से। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। उन्होंने कहा ज्ञानी जी ने हमारे श्राद्ध बंद करा दिए। मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, आज से 5 साल पुरानी बात है। तो हमारे ज्ञानी जी, उनकी पत्नी बच्चे पंजाब चले गए,
तो लंगर बनाने वाला कोई नहीं हुआ। मैंने कहा ज्ञानी जी लंगर कैसे बनेगा? गुरुद्वारे में लंगर, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे जहां पर सभी स्टाफ ही लंगर बनाता है, तो वैसे विशेष नहीं होता। वो कहते चिंता मत करो। मैंने कहा क्या जी? कहते श्राद्ध चल रहे हैं, 8 दिन श्राद्ध चले। और कितने दिन के होते हैं जी? 13 दिन के, 16-15 दिन। मैं जब आया तब तो पहले निकल चुके थे, लेकिन जब मैं आया तो 8 ही दिन के रह गए थे। तो 8 दिन चले, 9वें दिन बंद हो गए। मैंने कहा ज्ञानी जी ये क्या हुआ? श्राद्ध तो बंद हो गए हैं, तो लंगर कैसे आएगा? मैंने कहा जिसने भी श्राद्ध बनाए हैं कम से कम 2 महीने तो बनाता। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जीवत पितर ना माने को मोए श्राद्ध कराई, पितर पी कहो क्यों पावे कौआ कुकर खाही। माटी के कर देवी देवा किस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए अपन कहा न लेही। और गुरु नानक साहब महाराज जी आशा की वार पढ़ते हैं ना जी? प्यार से बोलिए सतनाम श्री। सभी को समझ आ रहा है जी? बिल्कुल सच्ची बात है, ऐसी बात तो नहीं जो 2 सामने बैठते थे रात वाली बात में। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं जे मोहाका कर्म हुए कर्म पितरी दे, अगे वसियाणियां पितरी चोर करे। गुरु नानक साहब जी कहते हैं मान लेते हैं कि श्राद्ध ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी अंडरस्टैंड? आप पढ़े लिखे हैं सब, मान लेते हैं कि श्राद्ध ऊपर जाता है। अभी कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं? आप भी कर रहे हैं? डरते हो यार, कर रहे हैं। आपको पता है फास्ट ईमेल कौन सा है? फास्ट ईमेल करते हैं ना हम लोग, तो अगर सर्वर डाउन हो जाए तो ईमेल नहीं जाता, रुक जाता है। उससे फास्ट ईमेल है श्राद्ध, और जो बिना किसी सर्वर से शर देसी ऊपर चला जाता है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वो गुरु नानक साहब जी वाणी में कह रहे हैं, महाराज कहते हैं कि मान लेते हैं कि श्राद्ध ऊपर जाता है, मान लेते हैं। और ऐसे हुआ कि ऊपर 2 पितर थे। पितर समझते हो ना? 2 ऊपर पितर थे, और वो आपस में गहरे दोस्त थे पितर दोनों। और एक पितर गरीब था और एक अमीर था। और गरीब का पितर का जो बेटा था उसने अमीर पितर के बेटे के घर से चोरी कर ली, और चोरी के पैसे से उसने श्राद्ध बनाया। और श्राद्ध दोनों का कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। और पितर दोनों आपस में लड़ने लग गए। कहते तुम्हारे बेटे ने हमारे घर पे चोरी की है। तो वहां तो पितर चोर हो गए ना, वहां पर पितर चोर हो गए। मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक साहब जी की वाणी कह रही, पढ़ लीजिए। जे मोहाका कर्म हुआ कर्म पितरी दे अगे वस्त सिंजानी है। क्योंकि वो दोनों ने जो रोटी भेजी वो पहचान ली गई कि ये तो चोरी की बनी हुई है, तो वो पितर आपस में झगड़ा करने लग गए। और मेरे सपने में भी आपके पितर आए हैं, सच्ची बात कह रहा हूं। आज रात आपके पितर मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मोबाइल मांगा एप्पल का, जिसने भेजना मेरे को दे दीजिए। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मैं पहुंचा दूंगा, सच्ची बात है। क्योंकि वहां पर भी इंटरनेट बहुत चल रहा है, बेचारे फ्री में बैठे हैं, कम से कम गेम तो खेल लेंगे। ये सच्ची बात है। जिसने मोबाइल पितरों को देना है मेरे को दे देना, ठीक है जी, मैं पहुंचा दूंगा। क्योंकि आप कह रहे हैं श्राद्ध ऊपर जा रहा है, तो मोबाइल क्यों नहीं जाएगा भाई? जाएगा ना। कपड़े भी जाते हैं, जूती चप्पल जाती, फिर मोबाइल क्यों नहीं जाता भाई? क्योंकि वो महंगा इसलिए नहीं जाता। आप डिजिटल मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में, लॉजिक की दुनिया में जी रहे हैं। तो गुरु नानक साहब जी ने दलील से बात की है, गुरु नानक साहब ने एग्जाम्पल देकर बात की है। बस गुरुद्वारा यही है कि ये ज्ञान का केंद्र है। गुरुद्वारा किसका केंद्र है? ज्ञान का केंद्र है। गुरुद्वारे में ज्ञान की बात होती है, मंदिर में पूजा होती है, गुरुद्वारे में पूजा बोलिए जी नहीं होती है। स्कूलों में, कॉलेजों में कभी पूजा नहीं होती, वहां कर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। जिस तरह स्कूल कॉलेजों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, अगर बच्चों को कहें कि किताब की पूजा करो तो बच्चों को ज्ञान हो जाएगा? बोलिए जी। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए। इसी तरह जैसे ग्रंथों की पूजा करने से
बुक्स की पूजा करने से बच्चे को ज्ञान नहीं हो सकता, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करने से ज्ञान नहीं होगा। जो प्रभु को मिल वो चहे खोज शब्द में ले, इसको पढ़ने से आपको ज्ञान होगा। गुरुद्वारा ज्ञान का केंद्र है, मंदिर पूजा का स्थान है। मंदिर की अपनी मर्यादा है, गुरुद्वारे की अपनी मर्यादा। सभी धर्म बहुत सामान्य है। मंदिर तोड़ो या मस्जिद तोड़ो, उसे तो इंसान बनाता है। मंदिर तोड़ो या मस्जिद तोड़ो, उसे तो इंसान बनाता है। किसी का दिल मत तोड़ना, उसे भगवान बनाता है। ये उसका बनाया हुआ है और ये उसने बनाए हैं। मंदिर भी उसी ने बनाए हैं, गुरुद्वारे भी उसी ने, चर्च भी, मस्जिद, सब भगवान के घर हैं। बस वही झूठा है जो उसको मानता नहीं, जो मानता नहीं है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, उस पे भरोसा करना चाहिए। गुरु महाराज आप ऊपर कृपा करे, आपको नाम सिमरन और भक्ति की दात दे, बच्चों को अच्छी विद्या, अच्छी शिक्षा मिले। इसी तरह जुड़ते रहें। अगला प्रोग्राम जो है भाई साहब आपको श्रवण कराएंगे। कथा विचार करते भूल चूक की क्षमा कीजिए। सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीर्तन सुना पहली बार, भाई इंद्रजीत सिंह जी दास के साथ 5 साल से वो समागमों में चल रहे हैं और यहाँ की संगत बहुत प्रेम करती है। और सबसे बड़ी आपकी जो बात है वो, मैं ड्रेस कोड सभी जगह में, पंजाब में भी बताया है मैंने कि मैं जो है भावनगर जब जाता हूँ तो गायत्री नगर में जितनी भी हमारी संगत आती है सुबह, तो वो सबसे पहले जो वाइट दुपट्टा और ये सूट पहनकर एक ही ड्रेस में आते हैं। और बहुत सारी संगत तो इसलिए लेट हो जाती है कि वो कंफ्यूज आती है कौन से कपड़े पहनने हैं कौन से नहीं पहनने हैं। तो बहुत सारी बहनें ऐसे होती हैं कि जो गुरुद्वारे में तो आती हैं, वो पूछती है ये कपड़ा कहाँ से लिया है, कितना अच्छा लिया है, ये देखना, नोट कर लेना। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। तो यहाँ ये सब प्रेम है। अमृत वेले हमारी संगत पहुंचती है और जब मैं अकेला आता हूं तो मेरा ख्याल 5 बजे कथा जो है गुरु महाराज की कृपा से यहाँ होती है सभी जगह। ये सब प्रेम की बात है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु। आप समूह संगत, जितनी संगत, जितने सेवादार सेवा कर रहे हैं, गुरु महाराज सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। भूल चूक की क्षमा। फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एको